साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है बातचीत की इस श्रृंखला में, लर्निंग विद आसिफ अख्तर में। पिछले वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी कि बच्चे कैसे सीखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिज्ञासा क्या है, जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहते हैं, और ये क्रिएटिविटी के साथ कैसे जुड़ा है। तो साथियों, हम बच्चों के जीवन के बारे में थोड़ी बात की पड़ताल आज फिर करेंगे। आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे सवाल ज़्यादा करते हैं। कई बार हम उन्हें कह देते हैं कि तुम सवाल बहुत पूछते हो। ये कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी होता है। यह और बात है कि कुछ बच्चे गुमसुम रहते हैं, पूछते नहीं हैं। शायद कभी ऐसा होता होगा कि शिक्षक उन्हें ज़्यादा सवाल पूछने की वजह से डांट देते हों या उन्हें कह देते हों कि बाद में बात करूंगा। दरअसल बच्चों का सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है? हम सब लोग जानते हैं कि क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा दरअसल एक डिज़ायर है लर्निंग की। ये एक चाहत है उन चीज़ों के बारे में जानने की जिसे हम नहीं जानते। छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, चाहे वो 2 साल के हों, 4 साल के हों, 10 साल के भी हों, कि वो चीज़ों को छू कर उसको उसकी सुगंध को, उसकी गंध को सूंघ कर या फिर उसके साथ खेल कर उसको समझना चाहते हैं कि वो क्या है। प्रकृति में भ्रमण इस तरह से करने वाले बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे, चाहे वो स्कूल के अंदर आने वाले बच्चे हों या स्कूल के बाहर हों। कई बार बच्चों को आप किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हाथ में लेकर देर तक उलट पुलट करने की प्रवृत्ति को भी देखा होगा। दरअसल नई चीज़ों को जानने की चाहत समय के साथ ऐसा लगता है काफ़ी कम होती चली जाती है। दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा में हम बच्चों की जिज्ञासा को जितना ज़्यादा छोटे उम्र में देखते हैं, वो आगे चलकर उतनी ज़्यादा प्रखर नहीं रह जाती। तो क्या हमारे स्कूल के वातावरण, हमारे शिक्षक जिज्ञासा को बढ़ाने में साथ नहीं देते हैं क्या? कई जगह दिया भी जाता है, कई जगह सवाल पूछने पर सवाल किए जाते हैं। दरअसल क्यूरियोसिटी के बारे में साइंटिफिक स्टडीज ये बताती है कि क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिविटी को लीड करती है। और ये क्रिएटिविटी दरअसल क्या है? ये क्रिएटिविटी किसी भी ओरिजिनल थॉट के बारे में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। अब ये क्रिएटिविटी, जिसको रचनात्मकता कहते हैं, वो एक्सप्रेशन कई फॉर्म में हो सकता है। साइंटिफिक भी फॉर्म हो सकता है, आर्टिस्टिक फॉर्म भी हो सकता है। क्रिएटिविटी दरअसल इनोवेशन को जन्म देती है। और इनोवेशन दरअसल क्या है, इसको हम हिंदी में नवाचार कहते हैं। ये क्रिएटिविटी का वो एक्सप्रेशन है जिसमें सॉल्यूशन निहित होता है। आप इस बात को ज़रा सोचें कि टोयोटा जैसी कार की कंपनी, जापानीज कार कंपनी, क्यों अपने एम्प्लॉइज़ को 100 से ज़्यादा सजेशन देने के लिए कहती है हर साल कि वो उसके प्रोसेसेस में इनोवेशन कैसे लाया जा सके। गूगल, जो कि नामचीन कंपनी है, वो भी ये कहती है कि 20% आपका टाइम क्रिएटिविटी और इनोवेशन में लगना चाहिए। अपने एम्प्लॉइज़ को ये चाहती है कि ये बात वो करे, उसको फॉलो करें। एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, उनका नाम है रामजी वलत। वो ये कहते हैं कि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि गैजेट से ज़्यादा उन बच्चों को एक्सपीरियंसेस दिया जाए। पेरेंटिंग के लिए माँ बाप ये अगर दे सकें कि हमने बचपन में कहाँ खेला, कैसे खेला, किन ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने एक्सप्लोर किया, हमने गार्डनिंग कैसे की, हम पिकनिक पर कहाँ गए, हमारे ट्रैफिक को पहली बार भीड़ भाड़ के इलाके में आने में हमारा बिहेवियर क्या रहा, बचपन की जो कहानियाँ हैं, मेमोरीज़ है, ये अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग स्कोप देती हैं और वो फर्दर वो क्यूरियस होते हैं। शायद यही रीज़न था कि मशहूर वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज़ विजेता रिचर्ड फेनमैन अपने फादर के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मेरे वैज्ञानिक बनने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा कि वो बचपन में हमें आसपास वो देर देर तक नेचर वॉक के लिए ले जाते थे, जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों के घोंसले कैसे बनाते हैं,
किस चिड़िया की आवाज़ कैसी है, ये सारी चीज़ वो जो जानते थे उसको वो साझा करते थे। तो साथियों, ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को उनके परिवेश में सीखने के अवसर दें, चाहे वो टीचर्स हों चाहे पेरेंट्स हों। जब ये अवसर हम लगातार प्रदान करते रहेंगे तो हमारे बच्चे लाइफ लॉन्ग क्यूरियस भी रहेंगे, जिससे उनकी क्रिएटिविटी की क्षमा बुझेगी नहीं और वह इनोवेशन करेंगे। और वह इनोवेशन ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट बन के ही किया जाए। ज़िंदगी में नवाचार एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करते हैं, एक टोटल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट और इसके पोटेंशियल को बढ़ाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। आशा है कि आज की बातचीत आपको सही लगी होगी और इस पर अपने विचार को ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद।